सोचती थी, सदा जी बाबा, हाँ जी बाबा कहती थी। इतना रिगार्ड था उनका बाबा के प्रति। बाबा के हर बोल पर मम्मा अटूट विश्वास था। एक बार किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा पहले बाबा कहते थे कि जहाँ जीत है वहाँ जन्म है, आजकल बाबा कहते हैं उसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं है, आपका क्या विचार है? तब मम्मा बोली, मेरा विचार कहाँ से आ गया, जो बाबा ने कहा वही सबका विचार है। मम्मा ने कभी अपनी बुद्धि का अभिमान नहीं दिखाया। मम्मा ने मर्यादाओं में एक्यूरेट रहना सिखाया। मम्मा ऐसी देही अभिमानी स्थिति में रहती थी जो मम्मा से बाबा से गुण और कर्म दिखाई देते थे, तो बाबा जो हमको सिखा रहा है वही हमारे में दिखाई दे और पुराने संस्कार सब खत्म हो जाए। मम्मा को बाबा ने कहा, तुम लक्ष्मी बनेगी। बस एक बार कहने से मम्मा की सूरत तथा सीरत बदल गई। गुणवान बनना है, गुण देखना है, गुण दान करना है, यह 3 बातों में मम्मा पक्की थी। इसीलिए उनकी उम्र भल कम थी, लेकिन धारणा में बड़ी होने के कारण उनको छोटे बड़े दिल से मम्मा कहने लगे। गुणमूर्त मम्मा सबसे नंबर 1 चली गई। भोजन क्या है, कैसा है, मम्मा यह कभी नहीं देखती थी। जो मिला उसी को प्यार से स्वीकार कर लेती थी। कभी भी यह नहीं कहा कि आज नमक कम है, ज़्यादा है, आज सब्जी अच्छी है, अच्छी नहीं है। खाने के समय मम्मा कभी इधर उधर नहीं देखती थी, ऐसे चुपचाप बैठी, खाया और चली गई। भोजन को प्रसाद के रूप में स्वीकार करती थी। खाने पीने में भी मम्मा की कोई आसक्ति नहीं थी। उन्होंने कभी यज्ञ प्रसाद की ग्लानि अथवा टीका टिप्पणी नहीं की। जो मिला, जैसे मिले, जितना मिले उसको आदर से और अनासक्त भाव से स्वीकार किया। पुणे में एक बार मम्मा ने किसी से पूछा, मम्मा आप मन को कैसे शांत रखती हो? तब मम्मा ने कहा, यह मन तो हमारी छोटी बेबी है, उसको कह देती हूँ अभी तुम शांत रहो, जब ज़रूरत पड़ेगी तब तुमको बुला दूँगी, वह चुप बैठ जाता है। ऐसे मम्मा मन जीत थी। यह कराची की बात है। मम्मा ऑफिस में बैठी थी तो जानकी दादी जी ने जाकर पूछा कि मम्मा हम क्या पुरुषार्थ करें? तब मम्मा ने कहा, सदैव समझो यह मेरी अंतिम घड़ी है। यह दिन और आज का दिन, मम्मा का वो मंत्र मुझे भूला नहीं। हर घड़ी अंतिम घड़ी है और मुझे बाबा की याद में रहना है। दादी प्रकाश मणि जी के शब्दों में मम्मा बाबा की इतनी इज्जत करती थी। बाबा के प्रति किसी से भी ऐसे वैसे साधारण शब्द भी नहीं सुन सकती थी। एक बार की बात है, बाबा के साथ खेल कर आई थी। तब मैं मम्मा से बोली, मम्मा हमने आज बाबा को जीत लिया। तो मम्मा ने क्या कहा होगा? तो मम्मा कहती है चुप, ऐसा कहा जाता है क्या? मैंने बाबा को जीत लिया। फिर हम कहते थे, हाँ मम्मा सच में हमने बाबा को जीत लिया। तब मम्मा कहती थी, भले तुम जीते हो लेकिन ऐसे थोड़ी ही कहा जाता है कि हमने बाबा को जीत लिया। तुमने खेल को जीता है, बाबा को नहीं, इसलिए ऐसे बोलो कि मैंने खेल जीता है। मम्मा हर शब्द का यथार्थ अर्थ बताकर उसको ठीक रूप से इस्तेमाल करने के लिए कहती थी। मम्मा हर बात में मर्यादा पूर्वक, सभ्यता पूर्वक रहती थी। मम्मा बहुत गुणवान थी। वह गुप्त तपस्विनी थी। देखने में साधारण थी लेकिन गुणों की खान थी। किसी ने भी मम्मा का मूड ऑफ होते हुए कभी नहीं देखा। बाबा ने हर वचन का पालन शीघ्र और संपूर्ण रूप से किया करती थी। बाबा के हर वचन का पालन। मम्मा में पालना की शक्ति अद्भुत थी। मम्मा का जीवन नेचुरल था। उनका स्वभाव बहुत सरल, मिठास, उनके व्यवहार में उनमें सदा यह भाव रहता था कि सबको आगे बढ़ाए। मम्मा हरेक की योग्यता विशेषताओं के अनुसार वही कार्य दिया करती थी जो वह सहज कर सके।
मीठी ज्ञान चंद्रमा माँ की शीतलता को देख करके क्रोध करने वाली आत्माएं भी अपने सामने शीतलता महसूस करने लग पड़ती थी, शांत हो जाती थी। मम्मा के व्यक्तिगत पुरुषार्थ के बारे में एक बात अति महत्वपूर्ण है कि मम्मा को एकांत बहुत प्रिय लगता था। रोज़ 2 बजे उठकर बहुत प्यार से बाबा को एकांत में याद करती थी। मम्मा याद इतनी प्यार भरी रहती थी कि उनकी आंखों से प्रेम के मोती निकलते थे। मम्मा चांदनी रातों में बैठकर रात भर तपस्या करती थी। मम्मा खुद धारणा मूर्त होने के कारण धारणा की क्लास ही ज़्यादा कराती थी। वो क्लास सबको बहुत आकर्षित करती थी। मम्मा ने अमृत वेले कभी मिस नहीं किया। एक बार मुंबई में एक मंत्री जी मम्मा से मिलने आए। मंत्री जी के जाते जाते रात को 12 बज गए। दूसरे दिन मम्मा अपनी दिनचर्या अनुसार सुबह 2 बजे उठी। उसने पूछा, मम्मा आप तो करीब 1 बजे सोई होगी, फिर अपने समय पर इतनी जल्दी उठ गई। तब मम्मा ने कहा, देखो उस मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के कारण मैं रात को जाग सकती हूँ, तो सवेरे अमृत वेले मेरी अपॉइंटमेंट हमारे पीयू के साथ होती है, तो हम कैसे मिस कर सकते हैं। मम्मा ने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया। मम्मा हमेशा कहा करती थी, ऑलवेज सी गॉड फादर, फॉलो फादर, ब्रह्मा बाबा को देखो। तुम बच्चों को परफेक्ट संपूर्ण बनना है तो सदा शिव बाबा को ही याद करो, उनकी श्रीमत पर चलो, ब्रह्मा बाबा का अनुकरण करो, हुक्मी हुक्म चला रहा है, कभी शिव बाबा पर संशय में नहीं आओ, संपूर्ण निर्विकारी बनो। तो ऐसे मम्मा शिक्षा देती थी। मम्मा का लौकिक नाम राधे था। उनके पिता का नाम पोखराज दास और माता का नाम रोचा था। उनका जन्म सन 1919 में अमृतसर में हुआ था। उनकी एक बड़ी बहन थी जिनका नाम पार्वती था। उनकी शादी पहले से ही हो चुकी थी और उनकी एक छोटी बहन जिनका नाम गोपी था। राधे पढ़ाई में हमेशा नंबर 1 थी, गाने में नंबर 1, डांस करने में नंबर 1। स्कूल में जब भी कोई स्पर्धा होती थी राधे को ही प्रथम पुरस्कार मिलता था। राधे का मशहूर गीत था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जैसे नाम था वैसे राधे मुरली की मस्तानी थी। बाबा की मुरली का एक एक शब्द बड़े प्यार से सुनती, समाती और बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करके सुनाती थी। इसलिए सरस्वती के हाथों में ज्ञान का सितार दिखाते हैं। एक दिन बाबा ने राधे से पूछा, राधे तुमको पीताम्बरी के साथ शादी करनी है या सूट बूट वाले के साथ? सोच विचार करके मुझे बताना। बाबा ने राधे को 24 घंटे का समय दिया, लेकिन राधे ने एक पल में ही भविष्य जीवन का फैसला ले लिया और उसी पल बाबा को उत्तर दिया, बाबा मैं गिरधर गोपाल की वही राधे हूँ, मैं इसी ही ज्ञान मार्ग में चलकर विश्व का कल्याण करूँगी। तो ऐसे थे मम्मा के अनमोल महावाक्य। तो इस प्रकार मम्मा की शिक्षाएं जीवन में धारण करके हमें भी मम्मा के समान माँ का स्वरूप जीवन के अंदर भीतर समा लेना है। कितना मीठा स्वरूप प्यारी माँ का था, तो हमें भी अपने को ऐसे मम्मा के समान शिक्षाओं को जीवन में उतार कर बाबा को प्रत्यक्ष करने में, मम्मा की धारणाओं को जीवन में धारण कर संपूर्ण बनने का प्रयास करना है। ओम शांति। 2 मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे।
ऐसी माँ को सत सत नमन और दिल से श्रद्धा सुमन। सदा माँ की आँचल में हम पलते रहे, जीते रहे, चलते रहे, बाबा के साथ रहे और उड़ते रहे। ऐसी शुभ भावना हम माँ और पिता से ग्रहण कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।